जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय राम उपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। कहिए जी, कैसा रहा और क्या कर रहे हैं? मेरी आवाज़ आ रही है सबको? वेरी नाइस, गुड। कहिए जी, क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर राम उपासना के पावन सत्संग में हम उपासक का आंतरिक जीवन का अध्ययन करते हैं, अक्षर अक्षर एक एक लाइन के साथ। और उसके बाद यहाँ पर हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ अर्पण करते हैं इनमें, राइट? या कहिए जी। देखिए हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसमें कल कल ही हमारी बैठक हुई थी। तो उसमें हमने ये भी शुरुआत किया है कि अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे अंग संग राम जी हैं। मेरे अंग संग राम जी, यस, बिल्कुल। सो कैसे दिखता है ये? कैसे दिखता है मेरे अंग संग राम जी हैं? कैसे दिखता है ये? कहिए, कैसे समझ आया मेरे अंग संग राम जी हैं? तो कैसे दिखेगा ये रियल प्रैक्टिस में? कैसे देखेंगे इसे? कैसे प्रैक्टिस में लेके आएंगे? सिर्फ रटन करते रहेंगे मेरे राम जी हैं, मेरे राम जी हैं, ऐसे करते रहेंगे, या फिर कैसे लेके आएंगे प्रैक्टिस में? या आपकी आवाज़ नहीं आ रही जी, आवाज़ नहीं आ रही। मानना ये है कि राम मेरे अंग संग है। इस बात को खाली रटन नहीं करना, मानना है कि क्या मतलब है मानने का? कि महसूस करना है कि मैं अकेली नहीं हूँ, राम जी मेरे आराध्य देव। अगर महसूस नहीं होता तो क्या करेंगे? ओ अनुपमा, फील नहीं हो रहा। अनुपमा, फील नहीं हो रहा। ये तो फीलिंग और ये सब तो दूसरा है, आपने क्या करना है? जब हम ये कहते हैं कि राम जी मेरे अंग संग हैं, आपकी थॉट प्रोसेस, हम लोगों की थॉट प्रोसेस कैसी बननी होती है कि हमें दिखे राम जी हैं हमारे साथ? क्योंकि हर कार्य में और हर चीज माननी होती है, मतलब एक बार बार कहना भी होता है, कहना भी होता है, हर चीज को वो संग लेके चल। जैसे अगर मैं कहीं ट्रैवल भी कर रही हूँ या जो काम मैंने पहली बार कभी कर रही हूँ, तो पहले घबराहट होती थी। अब ये कि नहीं, वो मेरे साथ है ना, मैं अकेली कहाँ हूँ। कोई एग्जाम्पल दीजिए, कोई एग्जाम्पल दीजिए कि आप कैसे इसे देख सकते हैं। एक रोग का एग्जाम्पल लीजिए, एक फाइनेंस का एग्जाम्पल लीजिए। सब अलग 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 अलग, मैं 3 दे रही हूँ एग्जाम्पल, राइट? रोग का एग्जाम्पल लीजिए, फाइनेंस का एग्जाम्पल लीजिए, और अकेले रह जाने का एग्जाम्पल लीजिए। इंटरेस्टिंग, राइट? आपके फैमिली है साथ, फिर भी आप अकेले हैं। तो इन सब का चूज़ कर लीजिए किस पर करेंगे, और फिर बताइए कि कैसे आप कहेंगे कि राम मेरे अंग संग हैं। बोलिए, कैसे इसे फिर प्रैक्टिस में लाएंगे? दीदी मैं तो अपना शेयर ही कर सकती हूँ कि मुझे ना बैंक का बिल्कुल काम नहीं आता था, बिल्कुल भी कभी जीवन में बैंक में नहीं गई थी। और कुछ परिस्थिति ऐसी आई कि मुझे सीखना था, तो बैंक के नीचे खड़ी थी, तो मुझे लगा मैं कैसे जाऊंगी, कभी कुछ किया नहीं। लेकिन एक अंदर से आवाज आई, तू जा, और पूछोगे तो पूछने से होगा सब कुछ। तो जो अंदर से ये बल मिलता है और अंदर से ये आवाज आती है कि तुम करो, तुम कर सकती है, फिर बाद में जो आपका हो जाता है, फिर आप ग्रेटफुल होते हैं अंदर से।
कि हाँ, मेरे गुरुजन, आप किसी को भी वो नाम दे दीजिए, चाहे राम जी को दीजिए, चाहे गुरुजन से, क्योंकि हम कह के निकलते हैं कि मैं अकेली हूँ ही नहीं, आप मेरे साथ जा रहे हो। तो वो चीज ना आपको बल मिलता है और एक अंदर से ना गाइडेंस मिलती है, जब आप उन्हीं से बात करके उन्हीं को अपना हर चीज मान के चलते हो। बिल्कुल, बहुत अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल है बैंक का, राइट, फाइनेंस का। ओ माय गॉड, कैसे करूँगी, कैसे पूछूँगी, क्या क्या है, मुझे कुछ नहीं आता है। और सबसे सुंदर बात है कि आपको अंदर से आया, इतनी नहीं जा कर लेगी, तो आपने उस चीज़ को फॉलो किया जो अंदर से बोल रहे थे, आपने उनको फॉलो किया और आप गए और फिर आपने सीखा। और आप देखते हैं जब आप अंदर को फॉलो करते हैं तब आपको ना केवल बल मिलता है, बहुत सपोर्ट मिलती है, बहुत सुंदर सपोर्ट मिलती है। और आप बहुत अननोन लोग बड़े अच्छे से बात कर लेते हैं। और हाँ बिल्कुल। चाहे बैंक का नोन लोगों से आप ज़रूर हेल्प चाह रहे हों, लेकिन स्ट्रेंजली अननोन लोग जो आपको जानते नहीं हैं, वह वो बड़े अच्छे से बात करेंगे, समझाएंगे, टाइम देंगे और आपको आ जाता है। बहुत ही सुंदर। सो ये बहुत अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल है कि राम मेरे अंग संग हैं, और कोई भी अननोन चीज़, न्यू चीज़ मैंने जाना है, मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, या। और दीदी उसके बाद बल से आज दिन, उस दिन का और आज का दिन है, उसका आपके लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। और जो आपने कहा वही हुआ, उन्होंने इतना अच्छा सपोर्ट किया। और अंदर से ये भी आई आवाज कि क्या होगा, कोई इंसल्ट ही तो कर देगा, लेकिन उसके बाद जो तुम सीखोगी वो तुम्हारा अपना होगा। तो ये जो मिला और वो फॉलो करने की हिम्मत आई, वरना लौट सकती थी मैं नीचे से कि कोई नहीं, नहीं जा रही, आज नहीं कल जाऊंगी। लेकिन जो वो बल और पुश है ना, वो वही देते हैं। और बाद में आप ग्रेटफुल होते हो कि आपकी मैंने मान ली तो अच्छा किया। यस, बिल्कुल। और वहाँ तक पहुँचना भी, वो डोर तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात होती है। घर से निकल कर घर से निकलना भी बहुत बड़ी बात होती है, और फिर घर से निकल कर वहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात होती है। फिर अंदर चले गए तो फिर तो बात ही क्या फिर तो सफल ही सफल है। यस, बिल्कुल सही। हाँ जी, और कौन एक्सप्लेन करेगा कि राम जी मेरे अंग संग हैं? जैसे अकेलापन कभी लगता है, तो फिर जब कहते हैं कि नहीं अकेली तो हूँ ही नहीं, राम जी अंग संग है, तो फिर हम अगर किसी बात का चिंता करते हैं तो फिर चिंता दूर हो जाती है कि नहीं, राम जी सब अंग संग है, तो मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर अकेले में मुस्कुरा सकती हूँ। और व्यर्थ की जैसे अ, मन ऐसे मन को फिर मन को समझाया जाता है कि नहीं, राम जी हम संग है, खुश रहना है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। आनंद में रहना चाहिए। बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल लिया, लोनलीनेस पे लिया एग्जाम्पल। और लोनलीनेस जो है, इंडिया का रेटिंग आई है, इतनी ज़्यादा आबादी है इंडिया की, लेकिन इंडिया हैज़ बीन कंसिडर्ड एज द सेकेंड लोनलीस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. People are so lonely in this country, right? Just because even though घरों में जॉइंट फैमिलीज भरे पड़े हैं, बट दे आर स्टिल लोनली, राइट? अपने पे काम नहीं करते, यू नो, अपनी चीज़ नहीं छोड़ते। या और ज़रूरी नहीं कि जॉइंट फैमिलीज़ हो, खाली घर भी हैं बहुत सारे जहाँ पे महिलाएं या पुरुष भी लोनली हैं, यू नो, उस चीज़ के लिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। आप, और आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल, एक सादिका जी का नया घर बना है, और उनके हस्बैंड की चॉइस जैसे भी मिला होगा, वो लैंड और उस पे बन गया अब घर, और वो जंगल में है आसपास कोई घर नहीं तो अब उनको देखिए, जब हम रामोपासना करते हैं, जो जो असली रियल लाइफ के चैलेंजेस हैं लेके आते हैं प्रभु, हम भाग नहीं सकते उसमें, या तो हम तो, और उनकी चॉइस रहती है क्योंकि वो सत्संग करते हैं अपने घर पर, और उनके फैमिली का ट्रिप था 4 दिन का।
तो कहते सबसे पहले मुझे धक्का लगा कि मुझे किसी ने पूछा ही नहीं तुमने चलना है। बहुत बड़ा धक्का है, राइट? बच्चे अभी छोटे हैं, किसी ने नहीं पूछा कि आप चलोगे। वेल अज्यूम किया कि ये सत्संग कहेगी, मेरा सत्संग है, तो किसी ने नहीं पूछा। तो वहाँ का जोर का झनगोर का, फिर उसके बाद किसी ने ये भी नहीं, फैमिली ने, जो अपनी फैमिली है, किसी ने ये भी नहीं सोचा कि जंगल है, इन शी विल बी स्टेइंग अलोन। ये दूसरा धक्का लगा कि भाई चले गए, अपना प्लान बना लिया, बाकी ट्रिप बना लिया, और किसी को ध्यान नहीं आया कि अकेली महिला वहाँ अकेली रहेगी। और अगर पीछे से कुछ हो जाता है उन तीनों को, शायद कोई फ़र्क पड़े, बाद में फ़र्क पड़े, रोना धोना जब याद आता है सब चीज़ें। तो ये कहते अब ये भी एक बहुत बड़ा टेस्ट, राइट? फिर अब उनके पेरेंट्स साइड अच्छे हैं थैंकफुली, तो उन्होंने ऑफ़र किया कि हम आ जाते हैं, तुम अकेली हो। वो लोग ज़्यादा घबरा रहे थे। अब वो सादिका जी कहती नहीं। नहीं, मुझे ये टेस्ट अकेले पास करना है, मुझे राम जी को अंग संग रखना है, और मुझे उस जंगलात में जहाँ परिस्थिति, जहाँ ऑफ कोर्स किसी ने नहीं कहा कि चलो हम चलते हैं, और मुझे वहाँ पर अकेले रहना है और राम जी के संग रहना है। तो अब क्या हो गया कि उस 3-4 दिन के उस अकेलेपन का, अपने इस आशा से कि प्रभु, और इस विश्वास से कि मुझे वहाँ रहना है अब, कि उस विश्वास से, सो हम यही कहेंगे कि हमारे कानों तक बात पहुंची। ऑल द बेस्ट। आपका ये 4 दिन का एकांतवास बहुत ही गजब का निकले, राइट? और आनंदमय निकले। यहाँ ये जो इस तरह के जो साधक हैं और साधिकाएं हैं, ये डिप्रेशन को हेलो करने की बजाय, राइट, और संसार रिश्तों की रूखेपन जो कि प्रारब्ध लेके आए हैं, आपने जब चयन किया इस रास्ते पे जाने के लिए, उसके लिए, और फिर अननोन शक्तियाँ होती हैं, क्योंकि ये तो बड़ा सुंदर शूरवीरता का काम होने जा रहा है उस एरिया में, राइट? कि आप, और वो शक्तियाँ जो काम करती हैं, उसमें आप वहाँ पे भी आप फेस करने, अपने गुरुजन, मात्र गुरुजनों के सहारे, वो भी सूक्ष्म में, राइट? आपने किसी को कॉल नहीं किया, आपने कॉल नहीं किया कि गुरुजी मैं यहाँ अकेली हूँ, मेरे संग रहना, कॉल नहीं किया। हाँ, कईयों की अप्रोच होती है कि कॉल कर देते हैं या पत्र लिख देते हैं, कुछ नहीं है, सूक्ष्म में गुरु की उपस्थिति, राइट? सो वो करने, तो कितनी इंस्पायरिंग स्टोरीज हमें साधकों की मिलती है कि कैसे उनका माइंडसेट बनता है, और राम नाम को अंग संग मान कर फिर करना, राइट? ये चीज़ बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। हाँ जी, सुमन जी। सॉरी, मुझे उठना पड़ेगा, मेरा अलार्म कहीं और है। कहिए। कई बार घर में गेस्ट आ जाते हैं काफी सारे, बिना बताए, तो कई बार हो जाता है। तो अगर मन में फीलिंग हो कि राम जी मुझे साथ आता है, पड़ जाता है। अचानक गेस्ट का आ जाना, अनइनवाइटेड, हाँ, और फिर लगता है राम जी करवा ही देंगे, हो ही जाएगा सब कुछ। आपके गेस्ट चले गए हैं कि आए हुए हैं अभी भी? चले गए। अच्छा, तो वो थकान लग रही थी चेहरे पे। मैंने कहा सुमन जी का चेहरा इतना ऐसा क्यों है, तो ये पता चला कि कितने दिन से काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं काम करने में, पर प्रभु ने निपटा दिया। वेरी नाइस, बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल। सो छोटे छोटे काम में, और छोटे, जैसे अब कई लोग हारमोनियम सीखते हैं, राइट? और हारमोनियम सीखते हैं तो वहाँ पर आते हैं महाराज मेरे अंग संग हैं और कराएंगे, बहुत बड़ा विश्वास चाहिए यहाँ पर भी, राइट? और ये सारी चीज़ें विश्वास की ही बात है कि हम गायन तो कर रहे हैं कि मेरे रखवाले राम हैं, पर क्या उस गायन में और एक्चुअल प्रैक्टिस में गैप है?
वो गैप हम क्लोज करना चाहते हैं कि हमें जो धुनें पसंद है, हम जो गाते हैं, क्या मैं रियल में भी वो मान रही हूँ कि वो चीज़ है, ये, या मैं घबरा रही हूँ कि, या मैं चिंता कर रही हूँ, या मैं नर्वस हो रही हूँ, या मेरा पेट खराब हो रहा है, या मेरा सारा शरीर खराब हो रहा है उस चिंता से, राइट? या बहुत ही सुंदर, वेरी नाइस। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? जैसे जो अकेलेपन की बात आ रही है, तो उसमें ये भी आता है कई बार कि जब सबका सही रूप देखने को मिलता है ना रिश्ते में, तो एक ये भी रियलाइजेशन होता है आप ही तो हो जो मेरे हो और मेरे साथ हो। तो वो फीलिंग ना दूसरे टाइप का अकेलापन नहीं आने देती कि संसार के बीच में रह के भी आप अकेले में हो, लेकिन साथ ये रियलाइजेशन है आप ही मेरे हो असलियत में। यस, और इस चीज़ को जब हम एक्सपैंड करते हैं कि कैसे कैसे हम अकेले रहे, लेकिन आप कैसे सपोर्ट देते रहे, आप कैसे आप अपना वो देते रहे, आप कैसे अपनी अनुभूति देते रहे, आप कैसे अपना स्पर्श देते रहे कि मैं हूँ, चलती जा, मैं हूँ, राइट? और सारी दुनिया, तो ये जो फिर धुन आती है, सारी दुनिया एक पास से, मेरा राम प्यारा एक पास से, ये बिल्कुल यथार्थ में हम हृदय से गाते हैं कि डेफिनेटली, एब्सोल्युटली, सारी दुनिया एक तरफ, और एक अकेले मेरे प्रभु वहाँ खड़े हैं, और उन्हें कोई चिंता नहीं है कि सारे साथ है कि नहीं। इसमें सबसे मज़ेदार बात ये होती है कि उन्हें कोई चिंता नहीं होती, वो कहते हैं सो व्हाट। सो व्हाट, सारे एक जगह हो गए और मैं अकेला हूँ, सो व्हाट, आई एम इनफ। है ना, आई एम इनफ, राइट? ये चीज़ है, या बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल। या पर ये सब प्रभु की ओर से ही होता है, और या ये सब उनकी तरफ से ही आता है, ये अपनी तरफ से नहीं होता। ये अपनी तरफ से नहीं कर सकते, ये उन्हीं की तरह, जैसे महाराज कहते हैं, पहले प्रभु के बारे में पता चलता है, राइट? आपको पता चलता है, जैसे अब हम डिस्कस कर रहे हैं और हमें एक दूसरे से पता चल रहा है इन्फॉर्मेशन कि प्रभु अंगसंग है, हमने ग्रंथ पढ़ा, उसमें से पढ़ा कि हमारे प्रभु अंगसंग है, और फिर हम उसे मानना शुरू करते हैं। जैसे दीप्ति जी ने कहा कि हमें मानना है, क्योंकि ये मानने की ही साधना है, और डिफरेंसेस भी मानने के ही आते हैं, ये बात है। और फिर उसके बाद हम मानने के बाद हम करते हैं अनुभव, अनुभव, वो जो है वो प्रभु के हाथ होते हैं। तो जानना भी प्रभु के हाथ, और अनुभव भी प्रभु के हाथ, दोनों चीज़ें, बीच का हमारा रास्ता है, मानना, कितना हम मानते हैं, ये बात है। या बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, कहिए, और कोई क्वेश्चन? कहिए, और कोई क्वेश्चन, क्योंकि आपकी तो कल ही बैठक हुई है। कल है आपका, सैटरडे था। आप भूल गए थे, आज बैठक होगी। या अगले सैटरडे नहीं करेंगे? नहीं दीदी, अगले सैटरडे नहीं करेंगे, क्योंकि कल ही संकल्प लेते हैं ना, पूरे हफ्ते तभी प्रैक्टिस हो पाएगी। फिर तो हम ऐसे ही बैठेंगे, क्योंकि आपकी कल तो बैठक हो गई है, आपने संकल्प तो ले लिया है, आज तो किटी पार्टी के लिए आए। राइट? क्योंकि कल तो चर्चा हो गई। या तो दीदी ऐसा किया करें हम लोग कि नेक्स्ट सैटरडे, मतलब प्रीवियस, जैसे आज बैठक थी तो कल हम ले लें। ये तो अब आप ही अपने एक्सपीरियंस से लेंगे डिसीजन
मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि क्या है ना, फिर लाइव बैठक में कुछ नया डिस्कशन नहीं हो पाता, ये क्योंकि अब जो आपका ले ही अनुभव चुके है। या आपने अनुभव लिया, अब आप अपने अनुभव से ही चलेंगे ना। या बिल्कुल जी। बिल्कुल, कई अपने कई पास तो हम साधक ना, लिख देते हाँ, हैं, कई साधक लिख देते हैं कि आज हमारी बैठक नहीं हो रही क्योंकि हमारी बैठक कल है और कल हमारी बैठक होगी। इट इज टू ये फ्रेश दीदी ना। पता है मुझे, कल ही मेरे मन में आ रहा था कि लाइव बैठक का फायदा है कि हम लोग पहले सैटरडे को तो वो करके चुकते हैं, और लाइव में फिर कुछ डिस्कशन का नहीं रहता ज्यादा। लाइव बैठक का फायदा नहीं है, उल्टा सोचा आपने कि आज बैठक करने का क्या फायदा जब कल लाइव जा रहे हैं। लाइव जी, बैठक का तो फायदा है ही है। हाँ, नहीं वही वही उसका फायदा, मतलब हमारा हम गलत कर रहे हैं, मतलब हम हमारा वो वाली बैठने का बैठक का क्या फील लेना। मतलब जब हमने कल जाना हाँ, ही है। तो ये कौन जी, बोल रहा था, ये जो आपने अभी बहुत सुंदर शब्द यूज किया कि मेरे अंदर से आ रहा था, ये कौन बोल रहा था अंदर से, जिसने वही लेनी राम थी जी। ये बैठक। है ना, जिसने जिसने करनी थी यहाँ पे डिस्कशन, वो बोल रहे थे कि क्या फायदा आज लेने का जब कल आ तो रहे हैं। तो ये वो बोल रहे होते, तो ये बहुत सुंदर चीज़ है कि हमारे अंदर से आ रहा होता है, सूक्ष्म रूप से महाराज बोल रहे होते हैं, और फिर हम उस पर पॉज करके उस पर डिसीजन नहीं लेते कि भाई कौन सा वाला लें और फिर चल देते हैं। राइट, या बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। बिल्कुल ठीक है। पर मुझे लगता है कि अंग संग की तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि महाराज ने अंग संग का ही टॉपिक लिया और आप सब ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए कि भाई हम मान रहे हैं कि महाराज अंग संग हैं, तो इसका मतलब ऑल क्लियर है ये अंग संग रहने का। या महाराज कहते हैं कि ये भावना ऐसी सुदृढ़ होनी चाहिए, हम उपासक का विचार पर हैं कि परमेश्वर के ना होने का अथवा दूर होने का भाव कभी भी चिदाकाश में प्रकट होने ना पाए। इस विचार की अवस्था सदा संशय से रहित बनी रहे। ऐसा सुनिश्चित निश्चयवान उपासक कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता लाभ किया करता है। अगर ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, राइट। हमारे गोल्स हैं एज अ गृहस्थ इंडिविजुअल भी, अगर हम गृहस्थ नहीं भी हैं, जो कोई गृहस्थ नहीं भी सुन रहा, हर एक के अपने गोल्स हैं और हर एक की चाहत है सफल होने की, राइट। एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ बिजनेस वूमन, एज अ प्रोफेशनल, राइट, एज अ ग्रैंड मदर। और तो यहाँ पर हम सब के गोल्स हैं और सफलता हर को चाहिए कि भाई मेरी कुकिंग हो जाए, ये भी सफलता है। मैं चल के जा सकूं, ये भी सफलता है। मैं सत्संग कर सकूं, ये भी सफलता है। हर कार्य में हमें सफलता चाहिए होती है, राइट। कईयों के और गंभीर केसेस होते हैं, रोग के केसेस होते हैं, मैं सफल हो सकूं इसमें। और कईयों के केसेस होते हैं, कईयों की शादियां नहीं हो रही होती, ऐसी जो लाइफ के चीज़ें हैं। कई लोग एंट्रेंस टेस्ट दे रहे होते हैं, करियर के लिए बैठे होते हैं, कईयों की नई नई मैरिज होती है, राइट। हर चीज़, हर एक को सफलता चाहिए। तो महाराज का देखिए कितना इम्पोर्टेंट ये है। महाराज कहते हैं ऐसा सुनिश्चित निश्चयवान, दो वर्ड्स भारी रिपीट किए हैं। जो इस चीज़ को बिल्कुल मानता है, मतलब अब अपने आपने गुरु की अपनी लाइन जो है ये कि महाराज मेरे संग है, मेरे महाराज ने कहा है कि वे मेरे अंग संग हैं, राइट। तो सुनिश्चित निश्चयवान, उसका निश्चित पक्का है, जो मर्जी हो जाए, अकेले रह जाए, कलैमिटी आ जाए, कुछ मर्जी हो जाए, रोग आ जाए, जो मर्जी हो जाए, मेरे गुरुदेव मेरे अंग संग हैं। तो महाराज ने कहा है प्रत्येक क्षेत्र में। अक्सर क्वेश्चन आता है कि भाई हमें अध्यात्म में, मेरे नाम जाप में मुझे सफलता मिलेगी। महाराज ने ये नहीं लिखा। महाराज ने लिखा है प्रत्येक क्षेत्र में उपासक को सफलता लाभ किया करता है, राइट, प्रत्येक क्षेत्र में। अब सुमन जी, आपके माथे पे इतना पसीना क्यों है?
आप गर्मी में बैठे हैं, कि मैं जब पंखा तो आवाज कम आती, ओ चला लीजिए, इतना ज्यादा गर्मी में बैठे हैं आवाज सुनाई नहीं देती। फिर आवाज नहीं सुनाई देती। ठीक है, सो सॉरी उसके लिए। हाँ तो फिर तो यहाँ पर ये चीज़ है कि आपको अगर हर क्षेत्र में सफलता चाहिए, राइट, और तो फिर ये चीज़ कि मेरे गुरु मेरे अंग संग है, राइट, निश्चय माने। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, हाईवे ले लेते हैं, आपको क्रॉस करना है, इजी क्रॉस है, पास में ही उसके वहाँ पर कुछ खाने का है, आपने हाईवे क्रॉस करके वहाँ जाना है। आज तो मैं मरी आज तो मैं मरी। और फिर आप पॉज प्रभु की कृपा से करते हैं, क्या क्या बोल रहे हो तुम, आज तो मैं मरी। हाँ, गुरु अंग संग है, गुरु तो याद नहीं आए कि गुरु मुझे ये करवाएंगे, गुरु तो याद नहीं है, आज तो मैं मरी, ये याद आ गया। हाँ, तो यहाँ पर ये कितनी छोटी सी बात है, आपने रोड क्रॉस करनी है और आपके मन में नेचुरली कौन सा पहला विचार आता है, आज तो मैं गई। तो ये जो फर्स्ट विचार आते हैं हमारे, ऑफ कोर्स फिर हम फर्स्ट विचार आके उसे चेंज करते हैं, क्योंकि यही हमारा अध्यात्म चल रहा है, यही हमारी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, यही हमारा मन का रूपांतरण चल रहा है कि जो हमारे सीड्स पिछले कैरी ओवर्ड लाइव्स के मल्टीपल सदियों के जो बैठे हुए हैं, उन जो स्वभावों को, मन के जो स्वभाव हैं, उनको हम अब चेंज कर रहे हैं, राइट। तो जो फर्स्ट आता है, आज तो मैं मरी, तो उसके बाद अरे तो हम चेंज करते हैं उसे, महाराज है ना, गुरु है ना साथ, अंगसंग है, वे अंगसंग चल रहे हैं, चलो गुरु को लेके चलते हैं, तो ये आ जाता है। फिर अब आपका आ जाए मन का रूपांतरण, पहला विचार आएगा, हो माय गॉड अकेली कैसे रहूंगी, ओ माय गॉड ये तो बच्चे भी कोई नहीं साथ, अपना तो कुछ नहीं है, कैसे होगा सारा, राइट। कईयों को उस पल का आता है, कईयों को अपनी जिंदगी का आ जाता है, माय गॉड मैंने सारी उम्र कैसे काटनी है, राइट। तो फिर आपका विचार चेंज होता है, गुरु है ना साथ, गुरु है साथ, गुरु अंग संग है, तो गुरु को साथ रखना है। और वहाँ से संभव अपने आप से नहीं बनता, गुरु से बनता है संभव। क्यों? क्योंकि वो कोई ना कोई आइडिया देंगे, कोई ना कोई प्रोत्साहन देंगे, कई हम मानेंगे, कई हम नहीं मानेंगे, जहाँ हम नहीं मानेंगे तो हम बैठे रहेंगे ताकि हमारी बुद्धि ठीक हो और हम फिर से मान सकें जो वो कह रहे थे कि चुप करके मान लो कहना, है ना, ये वाली चीज़ है। तो ये बात है, हमारी बुद्धि भी तो अड़ी होती है, हम भी तो नहीं मानते वो कितना कुछ कह रहे होते हैं, हम भी तो नहीं मानते, लेकिन अल्टीमेटली जब हमारा वो भारीपन जो अंदर है डिज़ोल्व होता है, बुद्धि मेलेबल होती है, कड़क चावल सॉफ्ट होता है, तब आप उससे मानते हैं, ये वाली चीज़ है। और फिर यहाँ पे सिर्फ ये वाली बात नहीं, प्रोत्साहन की बात नहीं है, बहुत से साधकों ने नेगेटिविटी के को भी चीरा है, जैसे कि मैं कैसे करूँगी, मैं तो कर नहीं सकती, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ऐसी हूँ। तो फिर जब अपने प्रैक्टिस करते हैं राम नाम के जाप से, जैसे कल किसी ने मुझे शेयर किया कि हम राम नाम के जाप से, कि राम नाम के जाप से मेरी सारी मैल धुलती जा रही है, राइट, ये चल रहा था, और विश्वास है कि राम नाम से धुलती जा रही है। तो अब देखिए प्रभु ने कि अपना अनुभव देना होता है, कैसे देते हैं, तो उन साधिका जी क्या आया, पर मेरे राम जी तो मेरे बैठे हैं, ठीक है, वो 4 साल से जप योग कर रहे होंगे, हाँ 3 साल से, हो सकता है 2 साल से और अच्छी तरह कर रहे हों, पहले नहीं है, पहले वैसे ही करते हो, या हो सकता है 1 ही साल से बहुत अच्छा कर रहे हों, ये भी मान लेते हैं कम से कम। तो अब उनको प्रभु ने अनुभव दिया कि अरे राम जी तो अंदर बैठे हैं, जब मेरे राम जी अंदर बैठे तो मेरी गंदगी कैसे,
आ गया ये थॉट आ गया कि मेरी गंदगी कैसे हो सकती है जब मेरे राम जी अंदर बैठे, है ना। तो ये अनुभव देना कि ओ मैं तो अंदर से बिल्कुल शीतल हूँ, मेरे राम जी अंदर बैठे, हो गया, दैट्स इट। तो ये जो अनुभव देने की बात है ये परमेश्वर देते हैं, लेकिन ये जो मानना है, अब यहाँ पे बुद्धि बहुत अच्छी काम करती है। काफ़ी लोग बड़े हेडस्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके लिए इजी नहीं होता मानना कि राम जी मेरा काम कर रहे हैं, राम जी मेरी धुलाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कर्तापन बहुत स्ट्रांग होता है, मैंने साफ करना है, मैं गंदी हूँ, मैंने साफ करना है। और राम जी पर आश्रित होना बड़ा कठिन हो जाता है। आगे आएंगे किंतु परंतु बट्स लेकिन वगैरह, मुंह पे फिर भी कई लोग मुंह पे मान जाते हैं, हाँ जी बिल्कुल है ना, लेकिन उनकी बुद्धि नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? क्योंकि राम हमारा फर्स्ट चैप्टर पे ही आ जाते हैं कि राम जी पर आश्रित होना है, हम वहाँ पे ही गड़बड़ कर देते हैं और फिर कर्तापन पे आ जाते हैं कि मैंने साफ करना है सब कुछ। कईयों को फिक्र नहीं रहती। अब जो स्वामी जी ने कहा है तुम्हारा काम जाप करना है, तुम वो करो, बाकी चिंता राम करेंगे, कईयों को ये रहता है यहाँ पे। तो गुरु की कोई एक लाइन पर बहुत ज़बरदस्त शरणागत होना ये होता है कि गुरु की इस लाइन पे कि मेरा काम जाप करना है, बाकी आप करेंगे, बाकी आपने देखना है, मेरा काम ये नहीं है देखना कि अच्छा गाऊंगी कि नहीं, अच्छा इंटरनेट चलेगा कि नहीं, अच्छा ये चलेगा कि नहीं मेरा काम जो है वो करना है, राइट। तो यहाँ पे फिर बुद्धि में ही वो इंजेक्शन डालने होते हैं कि मेरा महाराज ने कहा है मेरा काम जाप करना है और सब राम देखेंगे। सो जो भी अभी आप इवन दो आप सेकंड चैप्टर पे आ गए हैं, लेकिन वो इवैल्यूएट करना कि फर्स्ट चैप्टर का क्या एक एक लाइन मैं उस पर सुदृढ़ हो चुकी हूँ कि नहीं हो चुकी, राइट। वहाँ पे अगर संशय आता है, वहाँ डाउट आता है, तब गड़बड़ है, ये वाली बात है। या और कोई क्वेश्चन? प्लानर्स सब लिख रहे हैं? किसी का मिस हो रहा है प्लानर? लिख रहे हैं। हाँ जी, लिख रहे हैं। ठीक है, खोलिए अपना प्लानर। आई थिंक हमारे पास अभी समय होगा, हम कर सकते हैं थोड़ा सा डिस्कस, थोड़ा सा है, राइट। खोलिए अपना प्लानर। दीदी साथ में एक चीज और शेयर करना हाँ जी, चाहती हाँ है। जी, हाँ जी। अंशंग मानने वाला, मुझे ना बाई एयर ट्रैवल करना नहीं आता था, बाई ट्रेन ही जाती थी। तो पता नहीं क्यों 2 साल से ऐसे संजोग बन रहे थे कि मुझे ट्रैवल बाई एयर जाने को मिल रहा था किसी के साथ ही। तो बार बार ये फील आता था कि महाराज जी मुझे पता नहीं कुछ सिखाना चाह रहे हैं, किसी चीज के लिए प्यार कर रहे हैं। और आज महाराज जी ने ऐसा बना दिया कि मैं इंडिपेंडेंट ट्रैवल कर सकती हूँ। और कुछ परिस्थितियां ऐसी आई, जैसे बीच में फादर गए तो मुझे अकेले जाना पड़ा, तब मुझे आया कि देखिए महाराज जी ने मुझे कब से प्यार करना शुरू किया था कि वो इतना आगे का दूरदर्शी है कि उस हिसाब से आपकी अगर उनके ऊपर छोड़ देते हैं तो वो पूरी प्लानिंग आपके लिए करके रखते हैं, आपको प्यार करते हो हर परिस्थिति के लिए। ऐसी बैठकें आती हैं मेरे पास, अगर महाराज जी देते हैं तो ऐसा लगता है वो मुझे ना कुछ मेरे लाइफ में कुछ आने वाले बिल्कुल सही कहा आपने। और यस, गुरु ऐसा करते हैं, आपको पहले से तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। जो भी आपके जीवन में बड़ी परिस्थिति आती है उसके लिए तैयारी करनी शुरू कर देते हैं, राइट। चाहे बच्चों ने घर से जाना है, पहले से तैयारी कर देंगे, क्योंकि आपका जीवन का फोकस वह रहे होते हैं कितने वर्ष, और उस चीज़ में एम्प्टीनेस जब होना होता है तो महाराज आपको तैयारी करते हैं। सो यस, बहुत चीज़ों की महाराज पहले से तैयारी कर देते हैं, क्योंकि वो उनकी काइंडनेस है, मैं यही कहूँगी। क्योंकि वो इतने ज़्यादा काइंड हैं कि हमें उस चीज़ के लिए पहले से माइंड, बॉडी,
एक्लिमेट इमोशनल करना सपोर्ट मुझे। करते। हाँ, आपका इंटरनेट गड़बड़ हो गया महाराज जी को मुझे मनीषा जी। सपोर्ट होना। हाँ, कट रही हाँ दीदी, मैं आवाज। एक्चुअली बाहर कट हाँ रही मैं एक्चुअली आवाज। बाहर आई हुई ना, या बारिश बहुत है। ओ अच्छा अच्छा, हाँ अभी आ रही है दीदी? हाँ, अभी आई थोड़ी या। आप श्री रामशरणम आए हैं, राम 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 लिखा हुआ है बाहर। नहीं दीदी, यहाँ एक दीदी नारायणी धाम है, लोनावला आए हुए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन? हाँ, प्लानर्स निकालिए जिनके पास प्लानर्स हैं, और कल का पढ़िए, क्या लिखा था कल, सैटरडे का पढ़िए। पढ़िए दीप्ति जी, पढ़िए क्या लिखा सैटरडे का। पहले लिखा कि थैंक यू महाराज जी परोपकार करवाने के लिए। क्या करवाने के लिए? परोपकार। परोपकार करवाने के लिए। फिर लिखा कि महाराज जी सादर प्रणाम। आप जी के नजदीक वगैरह सही है, आपको महसूस कर पाती हूँ। थैंक यू सो मच। और कृपया ध्यान से आपकी ज्यादा से ज्यादा कृपा कीजिए। सादर प्रणाम। क्या बोले? क्या आप बहुत धीमे बोल रहे हैं और बहुत तेज बोल रहे हैं, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। जैसे लिखा है कि कृपाएं, अब नेक्स्ट वाला कृपाएं है ना, कृपाएं पढ़ना है ना आपको। आपने पहले परोपकार पढ़ा ना, आप रामोपासना की कर रहे हैं ना, आपने रामोपासना की प्लानर लिख रहे हैं ना। हाँ हाँ, रामोपासना का प्लानर। तो पहले आपने परोपकार किया, फिर कृपाएं। उसमें लिखा है कि थैंक यू महाराज फॉर एवरीथिंग, यू आर माय बॉस। हाँ, आगे। फिर लिखा है लेटर महाराज जी को। लेटर तो रामोपासना में नहीं आता, ये तो बुक क्लब का प्लानर है। लेटर तो बुक क्लब का प्लानर है ना। इकट्ठा ही बना रखा है आपने इकट्ठा बना रखा है आपने। ठीक है, हाँ उसमें नहीं है। रामोपासना में हम लेटर नहीं लिखते। रामोपासना में लास्ट वाला पढ़िए, लास्ट वाला है ना, आज मन कहाँ रहा। वो लिखा था कि सॉरी आज बहुत ज्यादा सो गई। ठीक, कहिए सुमन जी, पढ़िए कल का। ये 27 जून सैटरडे का है। आज करो क्या कि जो गेस्ट सामान लेके आए थे, पहले मैं रख लेती थी अपने लिए। आप मैंने सारा का सारा बता दिया। मैंने कहा गेस्ट चलो क्या आए थे? गेस्ट क्या किया? गेस्ट आए थे, वो काफी मिठाइयाँ वगैरह लाए थे, तो मैंने मेड को दे दी सारी। ये परोपकार किया। ये परोपकार नहीं है। आप भी तो कहते थे कि कुछ अच्छा काम करना। नहीं, ये थैंकफुली आपके गेस्ट नहीं सुन रहे, तो कई कल्चर्स में इसे इंसल्ट बोलते हैं। आपने अपमान किया अपने गेस्ट। तो क्या देना नहीं, वो देवी। आपने उसमें कोई खर्चा नहीं किया, इसलिए परोपकार नहीं है।
आपकी जेब से कुछ नहीं निकला है, आपको फ्री का माल मिला, वो आपने डिस्पोज ऑफ किया, जैसे कि कई भाषाओं में फिर कहेंगे, तो इसे परोपकार नहीं कहेंगे सुमन जी। परोपकार होता है अपनी जेब से, मैं जहाँ पर है वहाँ टाइट, वहाँ से निकल के देना, वो परोपकार होगा, राइट। जैसे कि आप अपने पे आप अपने पर्स से पैसे निकालेंगे, या हस्बैंड के क्रेडिट कार्ड लेंगे, या बेटे का क्रेडिट कार्ड लेंगे, अब आप मिठाई के डब्बे खरीदेंगे, उसे कहेंगे परोपकार, राइट। और गेस्ट के डब्बे देने नहीं होते परोपकार, वो परोपकार में नहीं आता है, राइट। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चल लेते हैं। कृपाएं ये हुई, वो जो मेरी पोती है ना आव्या, वो खूब अच्छे से पढ़ने लगी है। उस दिन सैटरडे को तो उसने इतना अच्छा लर्न किया, मतलब बहुत अच्छा लर्न किया। जैसे पहले तो ऐसे उड़ता उड़ता ही, अब बहुत अच्छी तरह से बैठने लगी है। सैटरडे से तो बहुत परफेक्ट हुई है। ये बहुत बड़ी कृपा हुई है उस। ये भी हम कृपा नहीं मानेंगे सुमन जी, हम रामोपासना कर रहे हैं, सॉरी। ये कृपा नहीं है, कृपा ये है मेरा आव्या के प्रति सोते जागते ध्यान आव्या में ही रहता है। मुझे हर चीज मेरी आव्या के साथ, मेरी सारी आंतड़ियाँ आव्या के साथ जुड़ी हुई हैं। आज आज ऐसी कृपा हुई कि आधा दिन मुझे आव्या का ध्यान नहीं आया। This will be considered as kripa, right? This is kripa. हो सकता है कि जो आपकी 100 आंतड़नियाँ, जो सारी इंद्रियां आव्या में जा रही हैं, विद ग्रोइंग एज वो मल्टीप्लाई होकर आव्या में जा रही हैं। पहले 100 जाती थी, अब 200 जाने लग गई हैं। हाँ, तो इसलिए हम इसे कृपा नहीं कहेंगे। जो बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं, बच्चे ग्रो कर रहे हैं, उनका ब्रेन डेवलप कर रहा है, उनकी एजुकेशन वो अपना कर रहे हैं, उनके मम्मी पापा का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है, दादी का भी है, दादी सारा दिन लगे रहती है। लेकिन ये हम साधना की कृपा नहीं मानते, राइट। जैसे कल ही किसी ने कहा कि अनुपमा वो एक कोई साधक जी पोस्ट डालते हैं, वो श्री राम शरणम को ही बिलोंग करते हैं, वो पोस्ट डालते हैं कि ये वाला जाप करोगे 40 दिन तो आपको बच्चा हो जाएगा, किसी का बच्चा हुआ, तो ऐसे ऐसे हम लोग इन चीज़ों को कृपाएं नहीं मानते हैं। हम यही कहते हैं कि हाँ, आपकी भौतिक कामना थी, गुरु ने पूरी कर दी, पर वो उसे हम कैटेगराइज कृपा में नहीं करते हैं, राइट। तो हाँ, आव्या में अटेंशन आव्या की ओर से, आप कॉन्शियस हैं आव्या काम कर रही है, लेकिन आव्या की ओर से दिन भर थोड़ा सा ध्यान हटे और परमेश्वर में लगे, और परमेश्वर में भी आव्या को लेकर ही ना हम जाएं, तो वो कृपा है, राइट। क्योंकि एज वी ग्रो ओल्ड, हमारे बच्चों से ज़्यादा ग्रैंड चिल्ड्रन में ज़्यादा फोकस होता है, और हमारा प्यार, अटैचमेंट बहुत ज़बरदस्त होता है। सो बस कॉन्शियस रहिएगा। बच्चे तो बहुत लकी होते हैं, वो आव्या बहुत लकी है कि आप इतना डोटिंग ग्रैंडमा हैं, और हर तरफ की आप उसके एजुकेशन का ध्यान रखते हैं, ना केवल पढ़ाई का। तो जब आप पढ़ाई का ध्यान रखते हैं ना, आप बहुत चीज़ें ध्यान रखिएगा मिस ना हो। आप उसे किसके लिए सक्सेसफुल कर रहे हैं, ताकि वो अपने लिए एक दिन घर खरीद सके, इतनी काबिल हो सके। या हो सकता है जो
पुरानी सोच के भी होते हैं लोग कि उसे अच्छा घर मिल जाए, राइट। तो हाँ, तो आपका नहीं है तो वो अलग बात है, तो अपने पैरों पे खड़े हो सके। लेकिन क्या है, अपने पैरों पे खड़े होना ही सारा कुछ नहीं होता। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने पैरों पे खड़े होना, लेकिन उस उन पैरों पे खड़े होके हमारा मेंटल स्टेबिलिटी रहे, राइट। हम एक नाइस ह्यूमन बीइंग बन सके, राइट, और हमारी ओवरऑल ग्रोथ हो सके, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। और वो सारा पढ़ने से नहीं आता, एज लेने से नहीं आता। अगर वो सारा एज ले भी ले, ज़रूरी नहीं है उसकी जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है वो बहुत सुंदर डेवलप होगी, राइट। सिर्फ एज लेने से और लाखों कमाने से ज़रूरी नहीं कि आप बहुत सुंदर ह्यूमन बीइंग बन पाएँ, या आप लाइफ की जो टफ सिचुएशन है उसको डील कर पाए, राइट। तो होलसम बने, तो वो एक एजुकेशन पर मुझे पता है आप उसे दिलवा रहे हैं, क्योंकि आप वो बुक क्लब भी करती है और वहाँ पे भी ऐसी शिक्षा भी ले रही है, कि ये बात है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कल ही रेज हुआ है, मैं वो फिर से लाऊंगी, महाराज जी ला रहे हैं कि बच्चा 7 घंटे स्कूल के, 4 घंटे ट्यूशन के, उसके बाद 2 घंटे सेल्फ लर्निंग के, ठीक है, 5 7 और 12 घंटे, 24 घंटे में से केवल अपने पेट की पूजा के लिए तैयारी करता है फॉर 15 to 18 years, no more than that, 23 years, 23 years multiply by 12 hours, इतना समय वो देता है सिर्फ कि कमा सके, जहाँ उसकी इमोशनल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, साइकोलॉजिकल वेलबींग होती है, उसके लिए वो हफ्ते में मेनली 5 मिनट देता है, राइट, एज कंपेयर टू सिर्फ पेट की पूजा के लिए 23 years वो इतने घंटे स्पेंड करता है सिर्फ पेट की पूजा के लिए, जो कि उसे मेंटल सेटिस्फैक्शन, स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन ज़रूरी नहीं है लेके आए, राइट। तो हम वही कह रहे थे कि अनुपमा जी वो पढ़ता नहीं है। हाँ, ये तो इशू है कि वो पेट कैसे पालेगा। अनुपमा जी वो गुरु आज्ञा नहीं मान रहा, वो गुरु आज्ञा में नहीं रहता, वो गुरु आज्ञा में नहीं रह रहा। पेरेंट्स को जिस दिन इस चीज़ की चिंता होगी, उसका मतलब वहाँ पर वे अब अपने बच्चे को होलसम बनाने की तैयारी कर रहे हैं, राइट। सो आप बच्चों से पूछो, अच्छा भाई स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए क्या कर रहे हो, तो बच्चा कहेगा मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए 0 है, मेंटल ग्रोथ के लिए मैं 0 काम कर रहा हूँ, मेरी फिजिकल ग्रोथ के लिए 0 है। तो क्या हुआ, आप सिर्फ एक ही जगह लगे हुए हो कि आपका करियर, और आपने इतनी मोटी चीज़ अपनी पर्सनैलिटी की 0 रखी है। गड़बड़ तो होनी है ना, आएगी, देह पे भी आएगी डिजीज़ेस, मेंटल वो भी आएगी। तो हम पेरेंट्स को ये चेक इन करना बहुत ज़रूरी है कि बेटा अपने मेंटल ग्रोथ के लिए क्या कर रहे हो। जैसे आव्या छोटी है कि नहीं, आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ समय स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, मेंटल वेलबींग के लिए रखना है। आप 12 आवर्स पेट पूजा के लिए मैं आपको फोकस करवा रही हूँ, राइट। मैंने सेलिब्रेट किया कि आपने बहुत अच्छा पढ़ा, क्यों, क्योंकि गोल मेरा सिर्फ पेट पूजा है, लेकिन पेट पूजा से मेंटल, जो कि आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, स्पिरिचुअल वेलबींग, वो साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है।
या ये पेरेंट्स को ही, और ग्रैंड पेरेंट्स, आप बहुत अवेयर हैं ग्रैंड पेरेंट, तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब बच्चे ग्रो कर रहे हैं, जहाँ वे 12 घंटे इन चीज़ों पे जाते हैं, एटलीस्ट कुछ समय दिन का इन चीज़ों पे भी ज़रूर लेके आएँ, तभी वो होलसम बनेंगे। या ठीक है, कैसे करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर अभी तो हमारा समय हो गया है। पर क्वेश्चन तो आ गया है। हाँ, जो आपके लिए भी बेटा थी। हाँ, वो राम नाम लिखनी लिख सकती है, क्योंकि अब वो हाँ, हाँ। इंटेलिजेंट है, राइट, और खुद से लर्न करके, रीड करके कि कैसे उसे करना है वो कर सकती है, राइट, और वैसे बैठ सकती है, पर कंसिस्टेंटली राइट, कंसिस्टेंटली हो। जैसे स्कूल का काम वो मिस नहीं कर सकती, वैसे ही ये काम वो मिस नहीं कर सकती। वैसे ही सेवा, जो उसके पास प्लानर है, वो उस चीज़ में कंसिस्टेंट रहे। उसके पास बुक क्लब का प्लानर है, अगर वो कंटिन्यू कर रही है बुक क्लब्स, तो वहाँ पे वेरी नाइस। तो ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। तो आप भी ऐसे करती है, नहीं लिखना, हम दोनों लिख लेते हैं। हाँ, बहुत अच्छा है। तो धीरे धीरे, जैसे आप दोनों इकट्ठे बैठ के लिखते हैं, धीरे धीरे उसे थोड़ा सा इंडिपेंडेंट करने दीजिए, क्योंकि हमें है कि जब मैं नहीं बैठी इसके साथ, ये खुद से कर रही है। अल्टीमेट हमारा गोल ये है, राइट, बच्चों के साथ, कि व्हेन दे आर इन द हॉस्टल, दे आर आउटसाइड अर्निंग, आई एम नॉट देयर, आई एम नॉट टेलिंग देम टू डू इट, दे आर डूइंग इट ऑन देयर ओन। ये है हमारा गोल बच्चों के साथ, राइट। बस इट्स चैलेंजिंग, बट फिर भी ये चीज़ है, राइट। ठीक है जी। सो हमारी प्रैक्टिस रहेगी, क्योंकि अंग संग रहने का तो सबको बहुत सुंदर प्रैक्टिस है, वो तो हमने डिस्कस, महाराज ने सबसे पहले ही किया। लेकिन हम ये करेंगे कि राम नाम के जाप से मेरा निश्चय सुदृढ़ हो रहा है। किस चीज़ पे निश्चय सुदृढ़ हो रहा है? कि राम राम मेरा सब कुछ संभाल रहे हैं ना। चिंता राम को होती है, ये निश्चय, मेरा काम जाप करना है, बाकी राम संभाल रहे हैं। राम नाम के जाप से मेरा निश्चय सुदृढ़ हो रहा है कि राम मेरा सब कुछ संभाल रहे हैं। ठीक है जी, हो जाएगा, बढ़िया। कोई क्वेश्चन? एक हाँ बात जी, शेयर करना चाह रही थी। हाँ जी। आज सुबह मैं पढ़ा बिल्कुल, तो ऑटो में, और ऑटो इतने नीचे, दो पन्नी एक टायर उसके रोड से नीचे आ गया, काफी नीचे। जैसे वो ऊपर आधा टेढ़ा हो गया था वो पलटन, और मुझे डर भी नहीं लगा। आपको डर नहीं लगा? चलो अच्छा है, आप सेफ थे, तभी आप यहाँ बैठे हुए हैं, राइट। या बड़ी कृपा है प्रभु की। यस, थैंक यू। ठीक है जी, फिर थैंक यू सो मच। हम लोग श्री अमृतवाणी जी का पाठ अर्पण करेंगे। जो लोग बैठना चाहें ज़रूर बैठेगा। थैंक यू सो मच, आप सब समय निकाल के आए। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री
रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय 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 नमः। परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपानु। परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम। तारक मंत्र शक्ति घर बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार। वाचक वाच एक है निश्चित धार विचार। मंत्रमय ही मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का राम शब्द गुण खान। राम नाम आराधिए भीतर भरिए भाव। देव दयावतरण का धार चौगुना चाव। मंत्र धारण यूं कर विधि से लेकर नाम। जपिए निश्चय चल से शक्ति धाम श्री राम। यथा वृक्ष भी बीज से जल रजर तु संयोग। पाकर विकसे क्रम से यूं मंत्र से योग। यथा शक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान है। मंत्र त्यों शक्तिमय ऐसा रखिए ध्यान। ध्रुव धारणा धार यह राधीय मंत्र निधान। हरि कृपावतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। आता खिड़की द्वार से पवन तेज का पूर है। कृपा त्यों आ रही करती दुर्गुण दूर। बटन दबाने से यथा आती बिजली दार। नाम जाप प्रभाव से त्यों कृपावतार। खोलते ही जल नल ज्यों बहता वारी बहाव। जप से कृपावतरित हो तथा सजग कर भाव। राम शब्द को ध्याये मंत्र तारक मान। स्वशक्ति सत्ता जग करे ऊपरी चक्र को यान। दशम द्वार से हो तभी राम कृपावतार। ज्ञान शक्ति आनंद से साम शक्ति संचार।
देव दया स्वशक्ति का सहस्त्र कमल में मिला, ओ सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप। देव दया स्वशक्ति का सहस्त्र कमल में मिला, हो सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप। करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार, तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान, धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमूं मेरे राम हुजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी, राम नाम धुन सुधा समानी। पावन पाठ राम गुण ग्राम, राम राम जप राम ही राम। परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान। परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम है राम महान। अमृतवाणी नाम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धि कारण। अमृतवाणी अमृत श्री नाम, राम राम मंगल धाम। अमृत रूप राम गुण गान, अमृत कथन राम व्याख्यान। अमृत वचन राम की चर्चा, सुधा सम गीत राम की अर्चा। अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम अलाप। अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में शुचि समाधान। अमृत रसना वही कहावे, राम राम नाम सुहावे। अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई। अमृत राम नाम जो ही ध्यावे, अमृत पद सो ही जन पावे। राम नाम अमृत रस सार, देता परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना, अमृत वाणी मान। राम नाम में राम को सदा विराजित जान। राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारी। राम नाम शुभ शकुन महान,
स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार। राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना। राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे। जहाँ हो राम नाम धुन नाद, भागे वहाँ से विषम विषाद। राम नाम मन तप्त बुझावे, सुधर से सींच शांति ले आवे। राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बने बनाओ। राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल। विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल। जपना राम राम है शुक्र, राम नाम है नाशक दुष्कृत। सिमरे राम राम ही जो जन, उसका हो शुचितर तन मन। जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो उचारे, उसके भागे भ्रम भय सारे। जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे वह जन पूर्ण काम। चित्त में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे। राम सिमरन होवे सहाय, राम सिमरन है सुखदाई। राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम। राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम। मात पिता बांधव सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा। अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा। सिमरन राम नाम है संगी, सखा स्नेही सुहृद शुभ अंगी। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन वन विपद हो घोर, निबिड़ निशातम सब ओर। जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुख दाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुछ चिंता चित्त को चूर बनावे। राम नाम जप चिंता चूरक, चिंतामणि चित चिंतन पूरक। शोक सागर हो उमड़ा आता, अति दुख में मन घबराता। भजिए राम राम बहु बार, जन का करता बेड़ा पार। कड़ी घड़ी कठिन तरकाल, कष्ट कठोरो क्लेश कराल। राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर घटे जिस बेर, दुर्जन दुखड़े लेवे घेर। जपिए राम नाम बिन देर, रखिए राम राम शुभ टेर। राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक। राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आश्रय है एक। पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। राम राम श्री राम है, तीन लोक का
नाथ, परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, वन कुटिवास अति वैराग। राम नाम बिना नीरस फोक, राम राम जप तरिए लोक। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन। राम जाप है परमाभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास। राम जाप कई ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी। राम राम महामंत्र जपना, है सुव्रत नेम तप तपना। राम जाप है सरल समाधि, हर सब आदि व्याधि उपाधि। रिद्धि सिद्धि और नवा निधान, दाता राम है सब सुख खान। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार। राम राम श्री राम ध्याना, है परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग। नाम चिंतामणि रत्न अमोल, राम नाम महिमान मोल। अतुल प्रभाव अति प्रताप, राम नाम का तारक जाप। बीजाक्षर महाशक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र बीज परात्पर यंत्र। बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश, राम राम जप दोष विनाश। कुंडलनि बोधे सुषुम्ना न खोले, राम मंत्र अमृत रस घोले। उपजय नाद सहज बहुभान, अजपा जाप भीतर हो शांत। राम राम पद शक्ति जगावे, राम राम धुन भी रमावे। राम नाम जब जगे अभंग, चेतन भाव जगे सुख संग। ग्रंथि अविद्या टूटे भारी, राम लीला की खिले फुलवारी। पतित पावन परम पाठ, राम राम जप यार। सफल सिद्धि कर साधना, राम नाम अनुराग। तीन लोक का समझिए सार, राम नाम सब ही सुखकार। राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाय। यति सति साधु संत सयाने, राम नाम निश दिन बखाने। तापस योगी सिद्ध ऋषिवर, जपते राम राम सब सुख कर। भावन भक्ति भरे भजनी, भजते राम नाम रमनी। भजते भक्त भाव भरपूर, ब्रह्म भय भेद भाव से दूर। पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम पाठ ही मान। करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम अनाहद तान। इसमें सुरती सुर रमाते, राम राम स्वर साध समाते। देव देवी गणदैव विधाता, राम राम भजते गण त्राता। राम राम सुगुणी जन गाते, स्वर संगीत से राम रिझाते। कीर्तन कथा करते विद्वान, सार सरस संग साधनवान। मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान।
होता तीनों लोक में, राम नाम गुण गान। मिथ्या मन कल्पित मत जाल, मिथ्या है मोह कुमद बैताल। मिथ्या मन मुखिया मनोराज, सच्चा है राम नाम जपकार। मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है वैर निंदा हट क्रोध। मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख खान, राम नाम जप सत्य निधान। सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम पसारी। बीज से तरु मकड़ी से तार, हुआ तो राम से जग विस्तार। विश्व वृक्ष का राम है मूल, उसको तू प्राण कभी न भूल। सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान। लय उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतनानंद स्वरूप। आदि अंत और मध्य है राम, शरण शरण है राम विश्राम। राम नाम जप भाव से, मेरे अपने आप। परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप त्रेताप। राम नाम बिना वृथा विहार, धन धान्य सुख भोग पसार। वृथा है सब संपद सम्मान, होवे तन यथा रहित प्राण। नाम बिना सब नीरस स्वार, जो हो स्वर बिना राग विशाल। नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब रस सार। जगत का जीवन जानू राम, जग की ज्योति जाज्वल्यमान। राम नाम बिन मोहिनी माया, जीवनहीन यथा तन छाया। सुना समझिए सब संसार, जानई राम नाम संचार। सुना जानी ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं एक। सुने ग्रंथ पंथ मत पोथे, बने जो राम नाम बिन थोते। राम नाम बिन वाद विचार, भारी भ्रम का करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर। रहीस से हे ममा मन, नाम सुमाला फेर। राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कलाप, करिए राम राम कर जाप। करिए गम ना गम के काल, राम जाप जो करता निहाल। सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम। जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार पैताला। जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंध यथ काट। तांजब राम नाम की टूटे, भांडा भरा अभाग्य भय फूटे। मन का है राम नाम का ऐसा, चिंतामणि पारस मणि जैसा। राम नाम सुदारस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर। राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में है अतुल जहार। राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्नान। दो कर पाप ताप सब दूर, कर दे भय भ्रम को उन्मूल। राम जाप रवि तेज समान, महामोह तम हरे अज्ञान। राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे
दे भगवान। राम नाम को सिमरिए, राम राम एक तार, परम पाठ पावन परम पतित अधम देतार। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हर सब उत्पात। राम कृपा लेवे अंत संभाल, राम प्रभु है जन प्रतिपाल। राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग। राम कृपा सब साधन मर्म, राम कृपा संयम सत्य धर्म। राम नाम को मन में बसाना, सुपथ राम कृपा का है पाना। मन में राम धुन जब फेरे, राम कृपा तब ही अवतरे। रहूं मैं नाम में होकर लीन, जैसे जल में हो मीन अधीन। राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं। भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निधान। राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आप ही राम बसावे। कृपा प्रसाद है राम की देनी, काल व्याल जंजाल हर लेनी। कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम दे रहित विवाद। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी। औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रस पान, देता अमल अचल निर्वाण। राम राम धुन गूंज से, भव भय जाते भार। राम नाम धुन ध्यान से, सब शुभ जाते जान। मांगू मैं राम नाम महादान, करता निर्धन का कल्याण। देव द्वार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूखा। पर हूँ तेरा यह लिए तेर, चरण पड़े की रखियो में। अपना आप विरद विचार, दीजिए भगवन नाम प्यार। राम नाम नहीं वे भी तारे, जो थे अधर्मी अधम हत्यारे। कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम ले एक। तर गए धृति दारुणाहीन, धर्म कर्म में जन अति दीन। राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल अपार। राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले। राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुख रास। राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे। सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से, सज जाते सब काम। देव देव देवे यदा, दान महासुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया। पाकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विपद विनाशी। बड़ा जब राम प्रेम का पूर, संकट संशय हो गए दूर।
राम नाम जो जपे कुबेर, उसके भीतर कोश कुबेर, दीन दुखिया दर्द कंगाल, राम राम जप होवे निहाल। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर्मुख हो करिए। आंखें सीता राम राम सुमधुर झंकार, उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। जपूं मैं राम राम प्रभु राम, ध्याऊं मैं राम राम हरे राम। सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम। अमृत वाणी का नित गाना, राम राम मन बीच रमाना। देता संकट विपदन, करता शुभ मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार, राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। जय जय राम जय जय राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम राम राम। जय राम जय राम जय जय राम, राम 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 जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम, राम 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 जय जय राम। पतित पावन नाम भजले, राम राम राम। पतित पावन नाम भजले, राम 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 भजले, राम 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 भजले, राम 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 भजले, राम 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 भजले, राम राम राम। अशरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। अशरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। रामाय नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्।
सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलम् वृद्धि आस्तिक भाव की शुभमंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभमंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभमंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभमंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार सर्व शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते 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 परमात्मने श्री